हेलो स्टूडेंट। आज हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम मेनली एसएससी, बैंक पीओ, कैट, मैट और भी जैसे रेलवे के हैं, सीडीएस हैं और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे होटल मैनेजमेंट के लिए, उन सब में एक मैथ पूछा जाता है। वो बेसिकली मैथ होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसको मैथ के नाम से बोलते हैं, अर्थमेटिक्स के नाम से बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अब सबका जो सिलेबस होता है ना वो सेम होता है, सिर्फ कुछ पोर्शन को छोड़ के। और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है। ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि एसएससी में 2+3=5 होता है, क्या बैंक पीओ में 2+3=6 हो जाता है? क्या नहीं होता ना। ये सब चीजें हम बस मार्केट में कंफ्यूज करने के लिए होती है। एक कंसेप्ट होता है। आज पहले हम उनका सिलेबस को थोड़ा करेंगे कि भाई ये सिलेबस को कैसे करना है। पहली बात, सिलेबस में हमारे बेसिक पॉइंट क्या है वो देखने हैं, तो इतनी, और उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो देखनी है। सबसे पहली बात, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आपके कुछ ये टॉपिक्स तो कॉमन होंगे, जैसे रेशियो, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एलिगेशन एंड मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होंगे। और कुछ नंबर सिस्टम, ठीक है, उसमें उसमें ही होगा आपका एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, और मेंसुरेशन में क्या होगा, एरिया, वॉल्यूम। ये जो टॉपिक है ये लिखे हुए, ये एडिशनल टॉपिक है। ये जो टॉपिक इतने लिखे हुए हैं ये तो हर एग्जाम में जिसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रहा है कॉमन होता है, सबके लिए एक ही चीज है। अब हमें तैयारी कैसे करनी है हम समझ में नहीं पाते। देखो बात समझो, यहां पे हमें स्कूल की तरह तो सॉल्व नहीं करना। हमारा क्या होगा, एक तो फास्ट और एक्यूरेट, ठीक है ना, फास्ट भी करना और एक्यूरेसी भी हमें चाहिए। तो इनके लिए कैसे पढ़े, क्या स्ट्रेटेजी और क्या होना चाहिए, आओ इस सिलेबस को हम खोल के समझे कि कैसे करना। देखो हमने एक टॉपिक बोला रेशो, ठीक है, और परसेंटेज। मैं तो कहता हूं कि ये दोनों ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? अब वहां पे क्या होता है, पहली बात तो हर चीज रिलेटिव होती है। रेशो क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का रिलेटिव बताता है वैल्यू। परसेंटेज भी रिलेटिवली बताता है। रेशो और परसेंटेज का काम क्या है, किसी वैल्यू को एक्सप्रेस कर। समझ रहे हो बात? अगर मैं बोलूं कि मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, फिर बाद में थोड़ा सा धीरे से बोलूं 1 साल में, तो ये तो बड़ा सिस्टमैटिक, क्योंकि रिलेटिवली तो बताया नहीं कितना पढ़ते हो, एक दिन में, 1 महीने में कितना, कुछ नहीं, बाद में बताया ना। और अगर कोई बंदा सोचो 5 घंटे, वो सोचे, वो हिसाब लगा लगे ये दिन के, एक बोले महीने के, एक क्या है साल के, एक क्या है पूरी जिंदगी में 5 साल ही पढ़ा है। तो आप इस चीज को क्या, एक हर चीज को किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना होता है। उसी लिए उसी डेफिनेशन में क्या होता है, रेशियो और परसेंटेज दो चीजें जो डिफाइन करती है। अगर हम रेशियो और परसेंटेज समझते हैं, रेशियो और परसेंटेज समझते हैं, तो हम आधा चैप्टर या आधा सिलेबस बोले, चैप्टर नहीं सॉरी, आधा सिलेबस बोले तो कंप्लीट कर चुके होते हैं। क्यों भाई साहब, रेशियो जब हम समझ जाते हैं तो टाइम और वर्क वाली चीज भी हम समझ जाते हैं। नहीं तो बहुत बारी मैंने देखा टीचर टाइम और वर्क पहले पढ़ा देता, हम इसको इतना जूम कर लेते हैं, वर्क को 15 ले लेते, 20 ले लेते, बच्चा समझ में नहीं पाता कि क्यों, आप कंसेप्ट ही नहीं बताते हो। कहते ट्रिक ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। पहली बात, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज से ही हमें किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस जब अच्छे से हो जाती है ना, तभी हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने लग जाते हैं। ट्रिक में हमें याद करना पड़ता है, और याद करके मैथ होता नहीं है। अभी आपका सीसैट का पेपर हुआ, थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल पढ़ लिया, बना दिया उसने, सारे बच्चे हंगामा करने लग गए कि सीसैट ऐसा है वैसा हो गया, यूपीएससी बैन करो। अरे क्यों बैन करो भाई? तो आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग, बेसिक कहां से स्ट्रॉन्ग होंगे, रेशियो और परसेंटेज अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपके पहले 50% से भी ज्यादा सिलेबस के बेसिक क्लियर हो गए। पहली बार, जब आप रेशियो पढ़ोगे टाइम एंड वर्क आपको समझ में आने लगेगा, नहीं तो आप रट रहे थे। पाइप एंड सिस्टम समझ में आने लगेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड के क्वेश्चन, और एलिगेशन और मिक्सचर। क्यों? देखो वर्क
इसमें भी क्या होता है, एक एफिशिएंसी नाम की चीज से हम चलते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, वो हमें पता ही नहीं होती, वर्क अपॉन टाइम, और हम इसको यूज करते रहते हैं। ये बेसिकली क्या होगा, दो चीजों को जब हम डिवाइड करके उनके मिनिमम फैक्टर्स में लिखते हैं तो वो क्या रेशो कहलाती है ना, ये एफिशिएंसी क्या है, रेशो। हम इसी पे ही वर्क कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं। उसी तरह पाइपलाइन सिस्टम में भी यही चीज होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, अब इसमें भी देखो ना, रेशो ही तो होगा। स्पीड वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बोर्ड के भी क्वेश्चन यही इसी पे डिपेंड करते हैं, स्पीड पे। मिक्सचर क्या कहता है, हमने दो चीजों को मिलाया ना भाई, किस रेशो में मिलाया, कहां से आएगा, रेशो समझ के आएगा। इतनी बात क्लियर होती है। उसी तरह परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज बेसिकली क्या होता है, किसी क्वांटिटी का 100 में कितनी वैल्यू होगी उसको परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है ना। वो भी एक रिलेटिवली कहते हैं कि मेरे को कोई कह दे कि मेरे को तो अपनी फैमिली से सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिले, सामने वाला बंदा हो रहा है बड़ा खुश होगा। अब बट बाद में बताया अरे वो प्रॉपर्टी तो 1000 करोड़ की थी, बस मेरे को 1 ही करोड़ मिला, यानी आपको 100 में से भी 1 नहीं मिल पाया। कितना कम मिला, 0.1% मिला आपको, ठीक है ना। तो ये रिलेटिवली हुआ ना, हर चीज रिलेटिवली होती। उसी तरह जब परसेंटेज हम पढ़ते हैं तभी तो हमें समझ में आता प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट पता चलता है कि हमने जितने में खरीदा। अब देखो, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, परसेंटेज की एप्लीकेशन। आपको परसेंटेज समझ में आता होगा, आपको इनके मीनिंग पता होंगे कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, हमारा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपको समझ में आएगा। तो ये परसेंटेज पढ़ने के बाद ही ये क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज आ जाती है दूसरी, नंबर सिस्टम वाले। नंबर सिस्टम में आते कि इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, ये किस से नंबर से मैक्सिमम से डिवाइड है, क्या ये प्राइम है कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते। ये दोनों तो एक आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत बड़ा पार्ट बनते हैं, और इससे से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्या आता है, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल सी बात की किससे डिवाइड हो रहा है, इसका मल्टीपल का फैक्टर क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट अपने आप में एक यूनिट होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक ये होता है, ये बहुत एग्जाम में इंक्लूड होता है कॉमन सब्जेक्ट में, और बहुत में नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या था, एरिया, जैसे सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 2D बॉडी में सिर्फ एरिया होता है, 3D बॉडी में एरिया और वॉल्यूम दोनों होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो ये दोनों चैप्टर उससे आते हैं। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में भी सीजीएल की तैयारी, और आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, मैट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एडिशनल टॉपिक्स आते हैं। और एसबीआई पीओ में भी ये भी आते हैं। एसबीआई पीओ में क्या था, डाटा इंटरप्रिटेशन और ये काउंटिंग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ज्योमेट्री जब हमने पढ़ी है, ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगुलर के बारे में, उन सब के बारे में जो होता है, उसकी एंगल, साइड्स के बीच में जो रिलेशन, वो ज्योमेट्री से हम पढ़ते हैं, ठीक है। अलजेब्रा एसएससी में सबसे एडवांस में सबसे ज्यादा आने लग गया। एडवांस कुछ नहीं होता है, देखो ये बेसिक होती है। ये इतना आपका ये जो रेशो और प्रॉफिट परसेंटेज है ना, अगर आप कहते हो कि मुझे मैथ नहीं आता, तो आप अपने घर के बाहर जो सब्जी बेचने वाला आता है ना, उससे एक बारी मिल लेना, आप उससे थोड़ा सा रेट में ऊपर नीचे करवाना, तो वो कहेगा कि अगर सपोज वो कहेगा 20 रुपए किलो, आप बोलोगे कि नहीं 15 लगा दे, वो कहेगा नहीं ऐसा करो 30 रुपए में 1.5 किलो ले लो। 30 रुपए का 1.5 किलो वैसे ही पड़ता है, वो कहेगा 35 रुपए में 2 किलो ले लो, तो उसने 15 नहीं लगाए, 35 का मतलब क्या होगा, 17.5। तो उसने देखा 17.5 भी बेच रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, समझ में आ गई बात। तो एसएससी वगैरह में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, काउंटिंग तो कम आता है, और ट्रिग्नोमेट्री ये आता है। ये काउंटिंग और डीआई किस में आता है आपका, सबसे ज्यादा एसबीआई बैंक पीओ में। और ये दोनों भी कब, काउंटिंग वगैरह या डीआई भी मेन, आपको जब तक रेशियो और परसेंटेज नहीं होगा तो आप उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है कि उसका परसेंटेज कितना है, उसका रेशियो कितना है। तो कहने का मूल मंत्र यही है, आपकी स्ट्रेटेजी पढ़ाई की कुछ भी हो, बट आपका सिलेबस एकदम आपके पास होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए,
और आपको पता होना चाहिए पहले भाई मैं रेशियो और परसेंटेज कर लूं, उसके बाद सारे चैप्टर इनसे रिलेटेड कर लूं कि मेरे को सारी चीजें समझ में आए। अगर समझ में नहीं आएगी, आजकल पेपर इतना घुमा के दे रहे हैं, आप जो जो ट्रिक है ना, जो टीचर बता रहे हैं यूट्यूब पे आके, मैं भी यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ, बट ये ट्रिक व्रिक नहीं, बच्चों को भरमानी कि हम तो 3 सेकंड में निकाल देंगे, लेकर आ देना ना टीचर जो कहते हैं कि हम 3 सेकंड और 5 सेकंड में आंसर कर लेंगे, इतने सेकंड में तो वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। बस आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये सारे फ्रेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैं बस एंड कर रहा हूं इस वीडियो को। कहने का मेरा यही है कि रेशियो परसेंटेज को आप सबसे पहले पढ़ें और इनसे अपने बेसिक को मजबूत करें और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।